हरि ओम। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा आत्मविश्वास कितना ज़्यादा है, ये बहुत मायने रखता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति जब हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, इसको हम शुरू कर दें तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और इसी के चक्कर में वह कार्य हम अधूरा छोड़ देते हैं और असफल रह जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ चढ़ करके रहता है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं एकदम कन्फर्म है, लेकिन अपने आत्मविश्वास के बल पर उसको करते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक बार की बात है, एक भैंसों का झुंड, उसमें एक छोटा सा भैंसा था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, यह जंगल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं, लेकिन क्या इसमें ऐसी भी कोई चीज है जिससे हमको डरना चाहिए? तो बड़े भैंसे ने कहा कि बेटा, यहाँ तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक जानवर ऐसा है जिससे तुमको डरना चाहिए। कहा वो कौन सा है? कहा वो है शेर, जिसको जंगल का राजा कहते हैं। कहा हाँ। उस छोटे भैंसे ने कहा कि हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत तेजी से आक्रमण करते हैं, और जिसके ऊपर आक्रमण करते हैं उसकी मौत हो जाती है। कहा हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन उसने कहा कि अगर मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, अचानक हमारे सामने शेर आ गया तो क्या करना चाहिए? हम तो वहां से हमको खूब जोर से भाग जाना चाहिए ना। तो बड़े भैंसे ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भागना नहीं चाहिए। तो छोटे ने कहा कि अगर हमारे सामने खतरनाक शेर आ गया, हम नहीं भागेंगे तो हमको मार डालेगा, मौत निश्चित है। तो बड़े भैंसे ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भाग जाओगे तो शेर को मौका मिलेगा, वह समझ जाएगा कि तुम उससे डर रहे हो और डर के मारे भाग रहे हो, तो तुम्हारे पीठ पर आसानी से हमला कर देगा और तुम्हारी मौत निश्चित है। ऐसी स्थिति में फिर हमको क्या करना चाहिए? तब उसने कहा कि ऐसी स्थिति में अगर वह सामने आ ही गया तो तुमको एकदम स्थिर होकर के खड़े हो जाना चाहिए। यह एहसास दिलाओ सामने वाले को कि मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूं, बिल्कुल निडर होकर के। कहा अगर शेर तब भी ना भागा तो? कहा अपनी तीखी सींगें उसको दिखाओ, जिससे वो जाने कि हाँ, यह मुझसे डर नहीं रहा है, बस बल्कि मुझसे लड़ने के लिए तैयार है, ये मुझे ही मारने के लिए आ रहा है। कहा तब भी ना भागे तो? कहा अपने खुरों को जमीन पर पटको और धीरे 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 उसकी तरफ आगे बढ़ो, और जब उसके पास नजदीक पहुंच जाओ तो अचानक से उसके ऊपर हमला कर दो। कहा मैंने अगर हमला किया, वो हमारे ऊपर हमला कर दिया और मार डाला तो? कहा ऐसा नहीं होगा। कहा अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई पड़ रहा है? तो उसने देखा कि उस चारों तरफ एक भैंसों का एक विशाल झुंड दिखाई पड़ रहा है। कहा हाँ, ये सब जो हैं, जब तुम उनके ऊपर आक्रमण करोगे शेर के ऊपर, तो ये जितने भी विशाल भैंसे तुमको दिखाई पड़ रहे हैं ना, विशाल झुंड, उनके ऊपर टूट पड़ेंगे और तुम बच जाओगे। और अगर यहाँ से भाग जाओगे तो हम भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हम भी तुमको नहीं बचा पाएंगे, वो शेर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा और मौत निश्चित है। यह कहानी का शीर्षक ये रहा, लेकिन इससे हमको शिक्षा यह मिलती है कि अगर हमारे जीवन में समस्याएं जब आती हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत से शेर हैं। शेर यानी समस्याएं। हम जब अपने मार्ग पर चलते हैं तो समस्याओं से डर करके हम पीछे मुड़ जाते हैं कि पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। एक नहीं,
अनेकों समस्याएं हमारे मार्ग पर आती हैं सफलता के मार्ग पर, लेकिन जो व्यक्ति उन समस्याओं का डट करके सामना करते हैं तो अंततः वही सफल होते हैं। और जब वो सफल होते हैं तो देखते हैं पीछे घूम करके तो उनके चारों तरफ उनके इष्ट मित्र रिश्तेदार घर परिवार सभी लोग उनके साथ खड़े होते हैं। समस्याएं आए तो उनका डट करके हमको सामना करना चाहिए, समस्याओं से हमको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, समस्या है तो समाधान जरूर निकलेगा। अपनी नज़र को बदलें, अपने सोच को बदलें, अपने विचार को बदलें और सफलता के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि नज़र बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाएं बदल दो किनारे बदल जाएंगे। तो इसीलिए समस्या से परेशान होकर के हमको भागना नहीं चाहिए। हर एक समस्या का समाधान जरूर होता है, उसका हल हमको निकालना चाहिए, उसका हल ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए सभी सज्जन आगे बढ़ें और समस्याओं से डर करके अपने कार्य को अधूरा न छोड़ें, आगे बढ़ें, सफल हों। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जय सिया राम।